नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात कोरोना की करेंगे। कोरोना जो बेलगाम होता जा रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 17,296 नए केस सामने आए हैं और एक दिन में 407 लोगों ने जान गंवाई है। देश में कोरोना से अब तक 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लाख के करीब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया। ओवरऑल देश की बात की जा रही है। 24 घंटे में 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। एक वक्त था जब 5,000, फिर बढ़े 8,000, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16 और अब 17,000 से ज़्यादा मामले एक दिन में निकल के सामने आ रहे हैं। तो देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिनके बाद फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि कोरोना को काबू में कैसे किया जाए। कोरोना की तेज रफ्तार के आगे रेलवे ने भी हथियार डाल दिए हैं। 12 अगस्त तक नियमित रूप से चलने वाली सभी मेल, एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाएं रद्द कर दी हैं। हालांकि इस दौरान स्पेशल ट्रेन चलती रहेगी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इससे कोरोना पर लगाम लगाई जा सकेगी। कोरोना ने फिर थामी ट्रेनों की रफ्तार। कैंसिल होगी सभी रेगुलर ट्रेनें, सिर्फ स्पेशल ट्रेनों में सफर की इजाजत। देश में कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों के पहिए थम गए थे, लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने सख्त नियमों के साथ ट्रेनों की आवाजाही को इजाजत दे दी थी। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और तमाम दूसरी गाड़ियां भी पटरियों पर लौट आई। लेकिन जिस तरह पूरे देश में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर 12 अगस्त तक नियमित रूप से चलने वाली सभी मेल, एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। हालांकि इस पाबंदी के बीच स्पेशल ट्रेनें पहले की तरह चलती रहेंगी। वहीं मुंबई में आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को लाने और ले जाने के लिए शुरू की गई ट्रेन भी जारी रहेंगी। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंडियन रेलवे ने नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द करने का फैसला किया है। रेलवे इस दौरान बुक किए गए सभी टिकटों का पूरा रिफंड देगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे ने पैसेंजर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस को पूरी तरह सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद 14 मई को रेलवे ने सभी पुराने रिजर्वेशन को भी रद्द कर दिया था। हालांकि प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी और लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया। लेकिन अब रेलवे सिर्फ 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। दरअसल तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेलवे की सबसे बड़ी परेशानी दिल्ली और मुंबई में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर है, क्योंकि इन्हीं दो जगहों से सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं और इसी को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर ट्रेनों के पहियों की रफ्तार को थामने का फैसला किया है। तो कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच एक अच्छी खबर भी है और ये है कि आयुष मंत्रालय बाबा रामदेव की दवा की जांच कर रहे हैं और रामदेव ने कोरोनिल नाम से दवा उतारी थी और इसी के साथ एक महीने के अंदर कोरोना की दवा को लेकर अच्छी खबर भी मिल सकती है। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक से बात की हमारे संवाददाता रविकांत ने। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक जी हमारे साथ हैं। श्रीपद जी, जो कोरोना से लड़ने के लिए पतंजलि योगपीठ ने दावा किया कि उन्होंने दवा का निर्माण कर लिया है, उस पर कई राज्यों ने आपत्ति जाहिर की। आपके मंत्रालय ने भी उनसे कुछ सवाल पूछे। अभी फिलहाल लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले में क्या है? कई राज्यों ने विरोध किया, ये बात अलग है, लेकिन आयुष मंत्रालय ने उसको विरोध नहीं किया है। उनको इतना ही रिक्वेस्ट किया हुआ कि जो कुछ है वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाने दो, क्योंकि आगे जाके उसका कोई परिणाम अलग ना हो। तो यही हमने रिक्वेस्ट किया था कि वो जो आपने जो रिसर्च किया हुआ है वो आयुष मंत्रालय इसमें रजिस्टर होना चाहिए, आयुष मंत्रालय को पता होना चाहिए और आयुष मंत्रालय बाद में वो कंफर्म करेगा, उतना ही। और जो एडवर्टाइजमेंट इससे भी जो फाइनल जब परमिशन होता है, जब भी टोटल रिसर्च भी पूरी होती है, तब उसके बाद ही परमिशन मिलने के बाद ही वो एडवर्टाइज कर सकते हैं या बेच सकते हैं। ये तो उसका प्रोसीजर शुरू है, उन्होंने सब कुछ तुरंत भेज दिया है और हमारी जो टास्क फोर्स है वो तो उसमें अभी काम कर रहे हैं और तुरंत जल्दी से जल्दी वो हम क्लियर करेंगे। देश के लिए एक अच्छी बात है कि एक मेडिसिन, कोरोना के ऊपर मेडिसिन आ रहा है, ये देश के लिए एक अच्छी बात है और इसमें विरोध करने का कोई ये नहीं है, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, इतना ही हमारा कहना है।
एक आखिरी सवाल सर, आपका मंत्रालय भी काम कर रहा था कि आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाएं आएँ ताकि अगर इसके इस्तेमाल से लोग जो कोरोना के मरीज़ हैं वो ठीक हो जाएं, उसका प्रोग्रेस क्या है? कब तक आयुष मंत्रालय इसके लिए कोई दवा लेकर मार्केट में आएगा? ज़रूर। हमारा जो आप तो जानते हैं, गए 1-1.5 महीने से पहले जो टास्क फोर्स हमने बनाया था और बहुत कई वो फॉर्मूले आए हुए थे, कम से कम 2500 से भी ज़्यादा फॉर्मूले आए हुए थे। उसमें से निकाल के 4-5 फॉर्मूले अभी फाइनल स्टेज पे है। उसमें अश्वगंधा है जो रामदेव बाबा ने अभी बनाया है, उसी का ये है। जो अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, गिलॉय है यानी अमृतवेल है और पिंपरी है और आयुष 64 हमारे पहले ही हमारे वो मेडिसिन हमने किया हुआ था। ये 5 इसके ऊपर अभी रिसर्च जो फाइनल स्टेज में है। एक महीने के अंदर मेरे ख्याल से ये दवा बन के आ जाएगी। तो आज बात इसी पर ही करेंगे कि कोरोना क्या कोरोनिल से रुक जाएगा या फिर ये जो संख्या अचानक बढ़ती जा रही है, पहले 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17 हज़ार से ज़्यादा मरीज़ 24 घंटे में सामने आ रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? इतना ज़्यादा मरीज़ कैसे सामने आ रहे हैं? कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ भी उनसे कराते हैं और उनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत चटर्जी मौजूद हैं, सीनियर सर्जन हैं, और हमारे साथ में सुमित ओरछा जी बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। दीप्ति चौरसिया हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ हैं और साथ ही आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तो डॉक्टर चटर्जी, क्या ये उम्मीद शुरुआती तौर पर की गई थी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि 24 घंटे में 17,000 से ज़्यादा मरीज़ मिलने लगेंगे? एक वक्त पर मध्य प्रदेश में अभी और छत्तीसगढ़ में ये रफ्तार कुछ सुस्त होती हुई नज़र आ रही है, फिर अचानक इतने ज़्यादा मरीज कैसे मिल रहे हैं? जैसा कि आप सबको मालूम है, जी सर, कोरोना का जो स्प्रेड है वो पहले से ही एक्सपेक्टेड था। हम लोगों ने जो भी शुरुआती इंतजाम किए थे उसमें हमने ये भी एक लक्ष्य रखा था कि जब मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। शुरू से ही हमने इस बात पे ध्यान दिया है कि ट्रेसिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और देखेंगे कि मरीज कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ उनको हम पकड़ सकते हैं या जांच कर सकते हैं। सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल ये आ रही है कि जांच की सुविधाएं बाकी सभी राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में चालू हो रही है। मगर जो शुरुआत से जो हमारी हमेशा एक नैतिक जिम्मेदारी रही है, जिसके बारे में हमेशा पाठ पढ़ाया जा रहा है, WHO ने अपना स्टैंडर्ड दिया है, सभी राज्यों ने अपना स्टैंडर्ड दिया है, नेशनल ने अपने स्टैंडर्ड दिया है कि आपको मास्क का इंतजाम करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और अनलॉक की जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें हमको इस पर ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। अनलॉक का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो करना चालू कर दीजिए, सब कुछ खत्म हो गया है, एंजॉय करिए लाइफ को। इसका तो मतलब ये होना चाहिए कि सभी चीज़ों का कड़ाई से और पालन करना चाहिए, क्योंकि अब सब चीज़ें खुली हुई हैं। मरीज भी जो है, जो संक्रमित है और जो नहीं है, जिनकी पहचान नहीं हुई है, पूरे जगहों में घूम रहे हैं, हर जगह पे वो अवेलेबल हैं। हमको तो ये मान के रखना है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं कोरोना संक्रमित हैं, जब तक हम उनसे बचे हुए हैं। तो बचाव की जो हमारी जो पैरामीटर्स है, जो हमने जो स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं, उस पर बहुत ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। और हमको कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। जी जी। रेलवे की जो पहल है उसका हम लोग बहुत दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि रेलवे ने जो खुली छूट अगर देती तो ना केवल ज़रूरत के यात्री आना जाना करते, मगर वो भी यात्री जिन लोग अभी छुट्टी मना रहे हैं, जिनके घर अभी काम नहीं है या स्कूल्स बंद हैं, वो तो हॉलीडेज़ में निकलना चालू कर देते हैं। जी। तो उनको हम रोकते कैसे, कैसे पहचान करते हैं कि ज़रूरत किसको है किसको नहीं है। तो रेलवे की ये पहल तो ज़रूर बहुत अच्छी है, मगर चिकित्सक होने के नाते हमारी जवाबदारी सबसे ज़्यादा महत्व ये हो गई है कि हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कोरोना से बचाव कैसे करना है, और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जानकार लोगों को और हमको अपने मरीजों को कैसे सुरक्षित रखना है, उसी की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, दीप्ति भी हमारे साथ में मौजूद हैं। दीप्ति, कोरोना बेलगाम हो रहा है, लोगों की जान आफत में है, रोज़ नए रिकॉर्ड यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश की स्थिति में अब सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है? लेकिन ये सुधार स्थिर रहेगा, उम्मीद ये लगाई जा सकती है आम जनता की तरफ से कि अब ये जो सुस्ती दिख रही है कोरोना के आंकड़ों में, ये ऐसे ही आगे भी जारी रहेगी?
देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो पिछले 10-12 दिनों से देखने में आ रहा है कि लगभग 2500 के आसपास मरीज हैं, 2 से 2500 के बीच में, बल्कि ये कहा जाए कि 2200-2300 से लेकर 2500 के बीच में पेशेंट, एक्टिव पेशेंट हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बात ये भी देखने में आ रही है कि ज़्यादातर जो इन्फेक्शन हो रहा है वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट को हो रहा है और कहीं ना कहीं म्यूटेशन के चलते वायरस कमज़ोर हुआ है। लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग लॉकडाउन में थे तब हम बहुत एहतियात बरतते थे, जबकि हकीकत तो ये है कि अब जब सब कुछ खुल रहा है, जब सब कुछ ओपन हो रहा है, तब हमें एहतियात ज़्यादा बरतनी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हम जिससे मिल रहे हैं वो कोरोना का करियर है या नहीं है। वो किसी भी रूप में इन्फेक्शन आ सकता है, किसी के भी जरिए आ सकता है। और जितना लॉकडाउन खुलता जाएगा, बल्कि ये कहें कि लगभग खुल ही चुका है, उतना हमें एहतियात ज़्यादा बरतना होगा, क्योंकि जितने लोगों के हम संपर्क में आएंगे उतने ही संक्रमण का ज़्यादा खतरा होगा। हालांकि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो अभी हाल फिलहाल तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में दिखाई दे रही है। स्कूलों में प्लानिंग हो रही है कि अगर जुलाई के बाद स्कूल खुलेंगे तो किस तरह के फार्मूले होंगे, क्योंकि जो केस है वो एक संख्या तक फिलहाल के लिए स्थिर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जो बात आ रही है कि वायरस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा है। लेकिन फिर भी बात वही है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि रेलवे अभी बंद होगा, तो निश्चित ही संक्रमण फैलना कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि जिन जगहों पर नहीं है उन जगहों पर भी इन्फेक्शन जा सकता था। इसलिए फैसला तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वक्त है कि आने वाले 1-1.5 महीने के लिए अभी लोगों को ये सोचना होगा कि इसमें एहतियात ज़्यादा बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा पालन करना होगा, खुद का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब ये नहीं पता है कि आप जिससे मिल रहे हैं वो कोरोना का करियर है या नहीं है। तो एहतियात बरतने का वक्त है। और निश्चित ही जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में मामले काफ़ी हद तक स्थिर हैं और सरकार अब घर घर सर्वे कराएगी कोरोना मुक्त करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने पे बात हो रही है, लेकिन बावजूद इसके एहतियात ज़्यादा बरतनी होगी। ये तो बहुत ज़रूरी है। आम जनता पर ही सब कुछ छोड़ दिया जाता है, कोई भी सरकार हो, विपक्ष भी हो, वो भी आम जनता पर ही छोड़ देता है कि आम जनता को ही अपनी आवाज़ उठानी है, आम जनता को ही ये सारी सावधानी बरतनी है, क्योंकि आम जनता है जो अपना खुद ख्याल रखे, किसी से उम्मीद ना करे। आदित्य नामदेव भी हमारे साथ में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से। आदित्य, रायपुर में तो अब मॉल्स वगैरह खोलने की बात सामने आ गई है कि होटल्स, रेस्टोरेंट अब ये खुल सकते हैं। ये आपको क्या लगता है, सही कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था? देखिए हिमांशु जी, ज़िंदगी को आपको पटरी पर धीरे धीरे लाना पड़ेगा। कितना इंतज़ार अभी कोई नहीं कह सकता। कोई भी स्टडी ये नहीं बताती कि क्या जुलाई तक कोविड ख़त्म हो जाएगा, कोविड-19 हमारे देश से। कोई ये नहीं बता सकता कि अक्टूबर लास्ट रहेगा। कोई बता रहा है कि जुलाई एक्सट्रीम रहेगा, कोई बता रहा है अक्टूबर में फिर रिवर्स एक बार बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे कोविड के पेशेंट्स। तो अभी कोई तय नहीं है। तय नहीं है जब तक कैसे आप कोई चीज़ को इतने लंबे समय तक बंद रख सकते हैं। देखिए, हर किसी का रोजगार जुड़ा हुआ है, हर किसी का घर परिवार जुड़ा हुआ है। कोविड की लड़ाई तो एक बार वो जीत जाएगा, लेकिन पेट की लड़ाई वो कैसे जीतेगा, ये बहुत ज़रूरी थी। सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव भी था। लगातार होटल एसोसिएशन वाले, रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले लगातार सरकार से मिल रहे थे, बस एसोसिएशन वाले भी मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं अब शुरू किया जाए। जब बाकी जिलों में, बाकी राज्यों ने शुरू कर दिया है तो कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में बारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी डेथ रेट जो है वो बहुत कम है। 12 मौतें हुई हैं, जिसमें 12 की अगर मैं बात करूँ, कुछ ना कोई संक्रमण पहले से था, कोई और बीमारी से, कोई कैंसर से पीड़ित था, किसी को हार्ट अटैक आया था, बहुत सारी चीज़ें थी, उसके बाद उनकी मौत हुई है। और एक्टिव पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो 715 कल रात में आंकड़ा था, और टोटल ओवरऑल की बात करें तो लगभग 2450 संक्रमित अभी तक छत्तीसगढ़ में हुए हैं। हालांकि टेस्टिंग बहुत कम है और कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ गया। ऐसे समय में अब जो है मॉल्स खोलना और रेस्टोरेंट खोलना, ये कहीं ना कहीं आप खुद चुनौती दे रहे हैं कोविड को कि आपके आने वाला समय निश्चित तौर पर और पेशेंट्स बढ़ाएगा, मरीज बढ़ाएगा। लेकिन सरकार को इसके लिए तैयारी और बेहतर करनी चाहिए। हालांकि इंडोर स्टेडियम को एक कोविड अस्पताल के रूप में डेवलप यहाँ पर किया गया है। 22,000 बेड्स की सरकार दावा ज़रूर करती है, लेकिन हकीकत इतने बेड्स तो नहीं है। फिर भी अभी एक्टिव पेशेंट्स काफ़ी कम है, इसलिए दिक्कत नहीं हो रही। जहाँ मरीज बढ़ेंगे वहाँ ये डिसीजन रिवर्स भी जा सकता है। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति। ठीक है, जैसे रेलवे को फिर अभी दोबारा से रेलवे ने बंद कर दिया है कुछ जगहों के लिए, हो सकता है आने वाले वक्त में अगर छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां दिखें तो पीछे जाया जा सकता है, इस फैसले को वापस भी लिया जा सकता है। सुमित ओरछा साहब भी हमारे साथ में हैं। सुमित ओरछा साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्थिति पूरे देश भर की बात करें तो अच्छी नहीं है। 15,000, 10,000, 12,000, 15,000, अब तो 17,000 से भी ज़्यादा मामले रोज़ाना आने लगे हैं, और अब अंतर रिकवरी में और नए संक्रमित पाए जाने में वो भी बढ़ रहा है। हिमांशु जी, एक बात तो सभी जान गए हैं कि जिस समय लॉकडाउन किया था और आज जब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं,
तब से लेकर के सरकार की तैयारियों में, सरकार की बुनियादी व्यवस्थाओं में और सरकार के पास जो निष्कर्ष हैं इस विषय को लेकर के, उनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। इस कारण से सरकार तो चाहती है कि अनलॉक बढ़े, लेकिन यह केवल सरकार के चाहने से नहीं होगा। यह बहुत हद तक समाज और हम आपके ऊपर, हमारे स्व विवेक पर निर्भर करता है कि समाज कितने अनुशासन के साथ अनलॉक की जो नियम है, जो एहतियात है, वो छूट है, उनको किस तरह से लेता है, किस तरह से सावधानियां बरतता है। इसलिए अभी हम सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार की हर जगह से आपको ये रिपोर्ट मिलेगी, मैं राजनीति से ऊपर उठ करके बात कर रहा हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कोविड के लिए जो बुनियादी व्यवस्थाएं चाहिए थी, उनको प्राप्त करने में सभी राज्यों ने एक सफलता लगभग अर्जित की है। मध्य प्रदेश, और जहां तक हमारी सरकारों की बात है, तो मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी खड़ा हो रहा है रिकवरी रेट में। हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हम जिले स्तर पर अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, हमारे क्वारंटीन सेंटर्स बहुत बढ़िया है, हमारी व्यवस्थाएं, हमारे अस्पताल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कोरोना योद्धा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल इसमें अगर कोरोना को हराने के लिए कोई है, तो वह समाज के स्व अनुशासन का है। इसलिए ज्यादा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बचते हुए हम सबको समाज के ही जागृति का काम करना चाहिए, तभी जाकर के हम कोरोना को परास्त कर पाएंगे। वरना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना तो होता रहेगा, लेकिन इस कोरोना की लड़ाई को हम अंजाम तक नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए बस मैं सबसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ, न्यूज स्टेट के माध्यम से भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि अनलॉक भले ही हो रहा है, पर संकट बरकरार है। इसलिए जितनी सुरक्षा, जितनी एहतियात, जितनी फिजिकल डिस्टेंस, जितने मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, फिजिकल दूरी को समझेंगे, कैश ट्रांजैक्शन को कम करेंगे, सब्जियों को धो करके उपयोग करेंगे, उतना ज्यादा आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इस सबका हमें बहुत ध्यान रखना है। बच्चों बुजुर्गों को बाहर ना ले जा पाए, लेकिन सरकार ने वो सब बुनियादी आवश्यकताएं जो जरूरी थी वो प्राप्त कर ली है। हमारी बुनियादी व्यवस्थाओं में और मरीजों की संख्या में एक बड़ा अंतर है, बड़ा गैप है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है। अभी जो दवाइयां आयुष मंत्रालय और अन्य अन्य संस्थानों द्वारा, बाबा रामदेव द्वारा जो आ रही है, वो भी बहुत कारगर सिद्ध हो रही है, उनसे भी लगातार। अच्छा, आपने टेस्टिंग कर ली कोरोनिल की? चिकित्सा के बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। भारतीय जो पद्धति है, जीवन पद्धति, उसको जितना अपनाएगा व्यक्ति उतना ज्यादा। ठीक है, फिरोज सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे? आयुष मंत्रालय भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बाबा रामदेव ने भी अब एक कोरोनिल नाम की दवा निकाल दी है, बोल रहे पूर्णतः आयुर्वेद वाली दवा है और लोगों पर किसी तरह का इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 से 10 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि अगर बाबा रामदेव को इसके ऊपर भरोसा है, नायक जी अच्छा, मैं आप लोगों की बात सुनूंगा, लेकिन जरा शिवराज सिंह चौहान जी क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति बालाजी पहुंचे हैं। वो ईश्वरीय शक्ति से संपन्न है, भक्त है, एक अद्भुत नेतृत्व देश को मिला है। उनके नेतृत्व में हम कोरोना से भी लड़कर जीत रहे हैं। दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना के संकट को काफी नियंत्रित किया है। और ऐसे समय जब चीन भी दुस्साहस कर रहा है, पाकिस्तान, चीन, लेकिन नेतृत्व श्रीमान मोदी जी के हाथों में है। चीन ने हमारी सीमाओं की तरफ बढ़ने का प्रयास किया तो हमारे जवानों ने उनके जवानों की गर्दन भी तोड़ दी। ये 62 वाला भारत नहीं है, लेकिन अनेकों कि आज इस दिव्य साकेत क्षेत्र आने का अवसर मिला है। आचार्य भगवान रामानुजाचार्य जी महाराज 1003 साल पहले इस देश में एकता का संदेश दे के संपूर्ण देश को एक करने वाले, उन्होंने प्रणाम किया, स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। और जैसा स्वामी जी बता रहे थे, ये काल थोड़ा संकट काल है। एक तरफ कोरोना का संकट से देश जूझ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ चीन ने भी सीमाओं पर हलचल का दुस्साहस किया है।
ऐसे समय में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया को, राज्य को और देश को चलाने वाले होते हैं। तो अच्छा है, वैसे भी संकट की घड़ी में भगवान को याद किया जाता है और खुद इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बालाजी धाम पहुंचे हैं और वहां पर पूजा अर्चना करके सुख शांति की भी पूरी कामना कर रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपको बीच में रोका था, मैं चाहूँगा आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोरोनिल का जहाँ तक सवाल है, ये शुरुआत जो मध्य प्रदेश इंदौर कलेक्टर ने बिना किसी की गाइडलाइन, किसी की अनुमति के, जबकि उनको ये पावर नहीं है इंदौर कलेक्टर को कि वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो है अनुमति दे, उन्होंने अनुमति दे दी थी। जब कांग्रेस के लोगों ने इस बात का विरोध किया तो उनकी अनुमति कैंसिल हो गई। कुछ श्रीपद नायक जी आयुष मंत्री है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो सेट प्रोसीजर्स हैं उन प्रोसीजर्स का पालन नहीं किया है। जब टास्क फोर्स बनाई हुई थी आयुष मंत्रालय ने, इनको अपना जो बाबा रामदेव को अपना फार्मूला था वो उनके पास देना चाहिए था, वो उसमें से सॉर्टिंग करते, जैसे कि 5-6 लोगों को सॉर्टिंग किया है, इनका भी सॉर्टिंग हो जाता। ये मात्र जो है बाबा रामदेव जिस तरीके की बातें करते हैं कि मैं कैंसर ठीक करता हूँ, मैं शुगर ठीक करता हूँ, मैं ब्लड प्रेशर ठीक करता हूँ, खुद अपना घुटना ले जाके अमेरिका में बदलवाते हैं। उनका जो बालकृष्ण जो उनके काउंटर पार्ट है वो एम्स में भर्ती होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमको बाबा रामदेव का विरोध नहीं है, अच्छी बात है यदि वो लेके आए, लेकिन जो आपने ये अपराध किया है कि बिना आयुष मंत्रालय की अनुमति के आपने उसको प्रचार प्रसार कर दिया, उसको स्टोर्स में भेजने की बात शुरू कर दी, तो इस मामले में बाबा रामदेव के ऊपर कार्रवाई। वैसे सिद्दीकी साहब, एक बात तो आपने सही की कि जो भी लोग कहते हैं कि मैं ये सही कर दूंगा, मैं वो सही कर दूंगा, उनको सही करना भी चाहिए, कर नहीं पाते हैं। बहुत से लोग, बहुत से राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि हम गरीबी मिटा देंगे, बहुत से लोग कह रहे थे कि हम यहाँ पर लोगों को रोजगार दे देंगे, महंगाई कम कर देंगे, लेकिन आज तक कभी ये सारी चीज़ हो नहीं पाई है। सालों से चलता आ रहा है, आगे अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। खैर, चटर्जी साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये कोरोनिल को लेकर बहुत विवाद चल रहा है, आप डॉक्टर हैं, आप बखूबी थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या ये आयुर्वेद के थ्रू जो कोरोनिल दावा किया जा रहा है, कोरोनिल के जरिए, क्या इसको ट्राई करना चाहिए? क्या इससे कुछ फायदा हो सकता है देश को और कोरोना के मरीजों को? देखिए, ऐसा है, चिकित्सक होने के नाते तो हम लोग किसी भी दवा का जो मरीजों पे कारगर सिद्ध होगी उसका स्वागत करते थे, मगर जो भी दवा बाजार में आए या उसके पहले कि उसको मरीजों को दिया जाए, उसके पहले हमारी भारत सरकार के और पूरे विश्व में बहुत सारे पैरामीटर्स फिक्स हैं। उन पैरामीटर्स में अगर वो दवा खरी उतरती है तो उसके इस्तेमाल में कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होगी, मगर दवा को पहले से प्रमाणित ना करते हुए उसका प्रोपोगंडा करना और ये बताना कि हमने दवा खोज ली है, ऐसा किया वैसा किया, ये बहुत सारी हमारी जनता को दिग्भ्रमित करने का संदेश है। हमारे यहाँ तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, हमारे अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, जिन लोग ये समझ के कि कोई दवा आ गई कोरोनिल को उसको लेना चालू कर देंगे और उसके जो साइड इफेक्ट उससे अज्ञान रहेंगे, तो ये तो बहुत ख़राब बात है। भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय को इसको कड़ा विरोध करना चाहिए। रहा सवाल बाबा रामदेव का या कोरोनिल का या आयुर्वेदिक दवाई का, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, जो भी दवा प्रमाणित होकर किसी भी बीमारी के लिए कारगर सिद्ध होगी उसका स्वागत है। बहुत अच्छी बात आपने पहले से प्रमाणित नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए हमें सुमित ओरछा साहब, मीडिया में और दूसरी जगहों से WHO ने चिंता जताई है, किया जा रहा है, उसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। सुमित ओरछा साहब, एक बात बताइए, WHO ने चिंता जताई है कि यूरोप में बीच में मामले बहुत शांत हो गए थे, लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वहां पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। अगर कोरोना बैक स्टेप करता है, वापस आता है, मतलब चीनियों की तरह या पाकिस्तानियों की तरह हरकत करता है, तो आप लोग जवानों की तरह उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं? देखिए, निसंदेह भारत सरकार किसी भी स्थिति से, किसी भी संकट से अनजान भी नहीं है और किसी भी चिंता के प्रति जो WHO व्यक्त कर रहा है उसके प्रति लापरवाही भी नहीं है। सरकार समस्त तरह के पहलुओं पर काम कर रही है, इसलिए सरकार का जो 12 जुलाई तक ट्रेनें स्थगित करने, 12 अगस्त तक ट्रेनें स्थगित करने का जो फैसला है, यह बताता है कि सरकार किसी तरह से शिथिल नहीं हुई है। सिर्फ मतलब अगर आगे परिस्थिति पड़ी तो MP में भी हो सकता है ना, ये MP में भी दोबारा से लॉकडाउन को लेकर आर्थिक गतिविधियों को चलते देना है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को भारत जैसा देश, एक विशाल जनसंख्या का देश, कभी भी बहुत लंबे समय तक सक्षम नहीं रह सकता है कि उसको रोक दिया जाए। आर्थिक गतिविधियों में नहीं था,
इसके लिए आर्थिक गतिविधियां चलती रहेंगी, अत्यावश्यक सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम कोरोना के प्रति लापरवाह हो। ठीक है दीप्ति, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में कैसे हालात नजर आएंगे अभी की परिस्थितियों को देखते हुए, और जो अभी तक हमने कोरोना को देखा है, समझा है, डॉक्टर्स ने, सरकार ने? देखिए अभी अनलॉक हुए लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं, उस हिसाब से केस की फ्रिक्वेंसी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में तो ये माना जा रहा है कि जो म्यूटेशन हो रहा है उसमें वायरस कमज़ोर पड़ रहा है। और अभी के हाल के केस देखें, जैसे बीजेपी के एक एमएलए संक्रमित थे, लेकिन उनके साथ जो दूसरे बैठे थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कमज़ोर हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके ध्यान बहुत रखना होगा, एहतियात बहुत बरतनी होगी, क्योंकि अगर ये पलट के भी आता है, वापस भी आता है वायरस या और स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको एहतियात बरतना ही उसके लिए सबसे बड़ा इलाज है। इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है कि खुद को इम्यून करते चलें, खुद को स्ट्रॉन्ग करते चलें, और उसके साथ पूरा फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और मास्क, इन सारी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, तभी जो है आने वाले दिनों में जो ठीक है, आम जनता सतर्क, सक्रिय, दो शब्द मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ, ये रखना बहुत जरूरी है। अच्छा आदित्य, आपको क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ सरकार पुरानी जो भी हुआ उससे समझदारी दिखाते हुए, उससे सीख लेते हुए अपनी पीठ तो नहीं थपथपाएगी कि मामले कुछ कम होने लगे हैं तो ठीक है हमने काबू पा लिया है? देखिए छत्तीसगढ़ के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन टेस्टिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बेवजह पीठ थपथपाने का नतीजा यही होता है। एक समय में जब 3 मरीज थे, आज देखिए 2500 के आसपास जो है मरीज हो गए हैं, 750 के आसपास एक्टिव हो गए हैं। आपको टेस्टिंग जितनी आप बढ़ा सके, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ आप बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन ने एक घर का सर्वे होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तमाम लोग जो है, सर्दी, खांसी, बुखार जिसको भी होगा, जिस घर में भी, उसको तत्काल वहाँ पर उसकी सैंपल लिया जाएगा। ये बेहतर कदम है, लेकिन लोगों को भी जागरूकता दिखानी पड़ेगी, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। देखिए मैं तो एक बार फिर से यहाँ पर आदित्य कह रहा हूँ, और आम जनता से भी यही अपील करूंगा, किसी के भरोसे ना रहें आप लोग, किसी के भरोसे ना रहें, आप खुद के भरोसे रहें, खुद सावधानी बरतें, खुद सतर्कता बरतें, तो ही आप इस महामारी से दूर रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।